लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और, बोले जरा प्यार से, कल भी था और, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे कलिमा हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इंतहाई अहम मौजू है और बड़ा हसास मौजू है। ऐसा टॉपिक है कि इस पर रत्ती बराबर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, मामूली सा भी समझौता इस पर नहीं हो सकता। जब कुरान ने कह दिया आकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, अल्लाह फरमाता है मेरा प्यारा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप अल्लाह का रसूल है और आखिरी नबी है। कुरान पाक में इसके अलावा बेशुमार आयात ऐसी हैं जिनमें हुजूर की ख़त्म नबूवत की दलालत मौजूद है। कुरान पाक ने कितनी खूबसूरत बात लिखी। बनी इसराइल में एक वक्त में दो नबी भी आए। आपकी तवज्जो है जी, एक वक्त में दो नबी भी आए, लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब ऐलान कर दो, मेरे महबूब इनको कह दो या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। एक दो इलाकों के लिए नहीं, कुछ ज़माने के लिए नहीं। फरमाया मेरे नबी ऐलान कर दो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एक दो नहीं सारे जहानों के लिए, सारे जहानों के लिए मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए। और फिर एक और प्यारी सी बात है, मेरे नबी का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है। ज़रा ये कान खोल के सुन लें, मेरे नबी का जिक्र वो जिक्र है जिसको रब ने खुद बुलंद फरमाया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो ये तो खुश नसीबी है उन भाइयों की, उन बुज़ुर्गों की, उन दोस्तों की जो मुस्तफ़ा करीम का जिक्र सुनने के लिए कुछ वक्त निकालते हैं। ये तो उनकी खुश नसीबी है, वगरना जनाब ना मेरा मोहताज है और ना ये ज़िक्र किसी और का मोहताज है। मैं आपको कुरान से हवाला दूँ, दिल ठंडा हो जाएगा जिसके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कहा सुन लो, बेशक अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ते हैं। तो फरिश्तों की तादाद किसी को मालूम नहीं है, पता नहीं कितनी तादाद में फरिश्ते हैं जो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ रहे हैं। और ख़ुद अर्श वाला, ख़ुद खुदाए वहदहू ला शरीक, तो वो ज़िक्र भला किसी का मोहताज हो सकता है? ये तो हमारी खुशकिस्मती है, उस ज़िक्र से अल्लाह ने हमें मोहब्बत अता फरमाई है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह करे नसीब हो जाए जैसी सहाबा की मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत। कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन को मुकम्मल करने का मुजदा कुरान ने सुनाया है। जब दीन मुकम्मल हो गया, भला बताएं उसके बाद किसी और की गुंजाइश रहती है? तकरीबन 150 के करीब अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा है। 150 के करीब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका हैं कि जिनमें हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया। हुजूर के दिल में ख्याल आ जाए अल्लाह किबला बदल देता है, दिल में ख्याल आ जाए किबला बदल जाता है। वो नबी अगर मुकर्ररात को भी देखें तो इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी।
लेकिन चले इसके करीब लगा लें। हजूर का एक ही बार फरमा देना काफ़ी नहीं था कि मैं आखिरी नबी हूँ, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा बयान चंगा। तो हुजूर ने इतनी मर्तबा फरमाया, इसका मतलब है कि ये बात ना, बल्कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन लो मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे। कितने? हजूर ने गिनती बयान कर दी। हजूर फरमाते 30 झूठे दज्जाल होंगे जो ये दावा करेंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन लोगों सुन लो मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ। हजूर फरमाते हैं मेरे 5 नाम हैं, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर और मैं आकिब हूँ। हाशिर हुजूर फरमाते मेरे और हशर के दरमियान और कोई नबी नहीं होगा। आकिब हुजूर फरमाते मैं सबसे आखिर में आने वाला हूँ। और जो बन सकते थे ना वो नहीं बने, जिनके पास ऐसी क्वालिटीज थी कि वो नबी बन सकते। हुजूर फरमाते अली तेरी मेरी निस्बत ऐसे ही है जैसे मूसा की हारून के साथ। हुजूर के गज़वा में तशरीफ़ ले जाने लगे तो मौला अली को पीछे छोड़ दिया, कहा अली आज नहीं साथ जाओगे, अली आज यहाँ मदीने में रुको, मदीने वालों का ख्याल रखो। अली कहते या रसूलल्लाह मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, हिकमत मुस्तफ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते अली तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, तुम्हारी। और सुनो अली, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम हारून को पीछे छोड़ के गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम जनाबे हारून को छोड़ के गए थे, अली तेरी मेरी निस्बत ऐसे ही है जैसे मूसा की हारून के साथ है। लेकिन सुनो अली मेरे बाद नबी, चूंकि हारून भी नबी थे, मूसा भी नबी थे, मैंने कहा एक एक दौर में 2-2 नबी भी तशरीफ लाए, इलाके मुख्तलिफ थे, उनके अदवार में फ़र्क था, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं कि जिनकी सारे नबियों ने गवाहियाँ दी, सारे नबियों ने गवाहियाँ दी। और फिर कुर्बान जाऊँ, कुरान कहता है क़यामत वाले दिन जब नबियों से और उनकी उम्मतों से पूछा जाएगा, उम्मतों से पूछा जाएगा तुम पर दीन पहुँच गया, तो जो कहेंगे ना कि नहीं जी हम तक नहीं पहुँचा, तो फिर नबियों से पूछा जाएगा तुमने दीन पहुँचा दिया? नबी कहेंगे या अल्लाह हमने तेरा दीन लोगों तक पहुँचा दिया। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे पास कोई गवाह है, तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो नबी कहेंगे या अल्लाह तेरा प्यारा महबूब गवाह है, उस महबूब की उम्मत गवाह है सल्लल्लाहु। पढ़ो ज़रा शाने पढ़ो मेरे नबी की, मेरे नबी तो सारे नबियों के गवाह, नबी की उम्मत सारी उम्मतों की गवाह। वो नबी भला ज़रूरत थी इस नबी के बाद भी, जिस नबी के मुतल्लक अल्लाह फरमाए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जिस नबी के दिल में ख्याल है अल्लाह किबला बदल देता है। इस नबी के बाद भी भला कोई ज़रूरत थी काना कोई उठ के कहता, कोई कादियान का गलाजत का भरा कोई कीड़ा उठ के कहता मैं भी नबी हूँ जी मुझे भी मानो, मैं भी नबी हूँ तस्लीम करो मुझे भी। इमाम साहब फरमाते हैं जिसने हुजूर की ख़त्म नबूवत के बाद, हुजूर की ख़त्म नबूवत के बाद कहा कि कोई दलील लेके आओ, तुम नबी हो तो कोई दलील लेके आओ, इमाम साहब फरमाते वो भी काफिर हो गया। ये इतना हसास मामला है। अच्छा मुझे बताएं बैंक में जाली नोट चल जाता है? ऊंचा बोले आजे, आप दुकानदार के पास जाली नोट लेके जाएं चल जाएगा? मुल्क में जाली सदर या वजीर आजम चल जाएगा? बोलो जी। आज जाली दवाइयाँ स्प्रे ये वो सारा कुछ चल जाता है। यार ये कबूल नहीं आप करते, दीन आपने इतना ही हल्का ले लिया, दीन इतना ही हल्का ले लिया। पूछना तो दरकिनार, जब कुरान कहता है नबी के बाद कोई नहीं आ सकता, तो फिर जाली नबी को आपने किस तरह तस्लीम कर लिया? अकल के अंदर कुछ होश के नाखन लो, कुछ होश के ना। जाली नोट कबूल नहीं है, जाली सदर कबूल नहीं है, जाली वजीर आजम कबूल नहीं है, जाली नबी कैसे कबूल हो सकता है? बोले जी। एक वक्त में 2 इमाम खड़े हो सकते हैं? बोले थे नहीं हो सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का मामला बड़ा ही एहसास है। और अब मैंने सुना है, रात ही ये खबर सुन रहा था कि 15 मार्च को हुकूमत ने ये इक़दाम किया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दिन मनाया जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो। हम तो हर रोज़ साल के 365 दिन नबी की तहफ़्फ़ुज़ के नारे लगाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नारे लगाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हैं। ये मिर्ज़ा जो काना था ना, ये अंग्रेज़ का मुलाज़म था। असल में ये अंग्रेज़ का, आज भी आप तहकीक कर लें,
जिसके पासपोर्ट पे मरज़ई कादियानी लिखा है उसको यूरोप के आसानी से वीज़े मिलते हैं, ऐसे ही है ना जी, आसानी से। भला बताओ जी उनकी क्या रिश्तेदारी है इनके साथ? कुछ तो सोचें ना। आप बड़ी बारीक बारीक बातें नोट करते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी आप फलसफा झाड़ने लगते हैं। ज़रा ये भी तो कभी नोट करें यार कि वो जो मरज़इयों को धड़ाधड़ वीज़े दे रहे हैं इनकी क्या रिश्तेदारी है? असल में क्या है कि वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम को कमज़ोर करना चाहती हैं। उनका गठजोड़, वो कहते हैं कि इस्लाम को तोड़ने के लिए यहाँ भी साजिश की गई, यहाँ भी साजिश की गई। और इस काने को उन्होंने खड़ा किया जो अंग्रेज़ का मुलाजिम था। इसने कहा मैं ज़िल्ली बरूज़ी हूँ, मैं नबी, पहले कहता है मैं मुहद्दिस हूँ, फिर कहता है जनाब बड़े इसने पैंतरे बदले, और फिर कहता है मैं ज़िली नबी हूँ, बरोज़ी नबी हूँ, यानी नबी नहीं हूँ, नबी का साया हूँ, नबी नहीं हूँ, नबी का। यार जिस रब ने अपने महबूब का साया ही नहीं बनाया, जिस रब ने अपने महबूब का साया नहीं बनाया कि किसी का कदम ना आ जाए, मेरे महबूब के साया अक़दस पे किसी का कदम ना आ जाए, रब ने साया ही नहीं बनाया, उसका साया भला कादियां का काना बन सकता है? और सुने, नबी हर नक्श से पाक होता है, हर नक्श से नबी। तो जो काना हो भाई, काना तो जानवर नहीं लगता, कुर्बानी च काना जानवर जायज़ है? ऊंचा बोलो यार, हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। कुर्बानी किसके लिए? अल्लाह के लिए। और हुक्म शरा ये है कि जानवर में अगर कोई थोड़ा सा भी जख्म हो, नक्श हो, वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। इन्होंने काना नबी मान लिया, इन्होंने काना नबी मान लिया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब एक और आगे चल के बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक मुसलमा था जिसने नबी होने का ऐलान किया। नबी होने का वक्त, थोड़ा मैं ज़्यादा बातें करना चाहता था लेकिन वक्त मुझे फिर ना तोड़ देता है कि नहीं बस क्लोज़ करो टॉपिक को। उसने हुजूर की तरफ रुका लिखा और उसने कहा कि मैं आपको नबी मानता हूँ, आप भी मुझे नबी मान लें। आधे अरब पे आपकी नबूवत और आधे अरब पे मेरी नबूवत। सरकार फरमाते हैं मुझे तो अल्लाह ने सारे जहानों के लिए नबी बना के भेजा, पर तू झूठा है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। मैं अल्लाह का नबी हूँ, तू कज़्ज़ाब है। बल्कि एक रिवायत के लफ्ज़, हुजूर के हाथ में मिसवाक थी, मिसवाक थी, उसका सामना भी हुआ हुजूर से। उसने कहा मुझे भी मान लें, थोड़ा सा नबूवत का हिस्सा मुझे भी। हुजूर फरमाते ये जो छोटी सी लकड़ी देख रहे हो ना मेरे हाथ में, मैं तो ये भी नहीं तुझे देता, तो नबूवत की बातें कर रहे हैं। खैर उसने रुका लिखा और उसके साथ लोग बड़े खड़े भी हो गए। यहाँ परेशानी वाली बात है यार, एक चमकता हुआ हीरा। मैं कई बार ये जुमला बोला है, एक तरफ आबे ज़मज़म हो और दूसरी तरफ गटर का पानी हो, लोग ज़मज़म को छोड़ के गटर के पानी की तरफ जाएं, कितने ये गलाजत के भरे और गंदे ज़हन वाले लोग होते हैं। एक तरफ वो नबी कि जिस नबी की नाते अल्लाह का कुरान पढ़े, एक तरफ वो नबी कि जिसने कब्र में हमारी शफात करनी है, एक तरफ वो नबी कि जिसने रोज़े माशर अल्लाह की बारगाह में सजदा करके उम्मत को बख्शवा लेना है, अल्लाह को अल्लाह से इल्तिजा करनी है, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है। और दूसरी तरफ वो बंदा जो लैट्रीन में मरा, अपना गंद खा के गंद खाने में मरा। भला ऐसे मुमकिन है यार? कोई खेल तमाशा है ये कोई खेल तमाशा है? उसने रुका लिखा हुजूर की तरफ। सरकार ने अब ये जवाब इरसाल करना था। हुजूर फरमाते हैं कोई तुम में से ये जवाब लेके जाए? हज़रत हबीब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए। ये गरीब थे और दर्जन के करीब इनके बच्चे थे। इनमें ऐसे भी थे जो दूध पीते बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। खड़े होके अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। लब्बैक या रसूलल्लाह, हजूर मैं हाज़िर हूँ, हजूर मैं हाज़िर हूँ। कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लैंदा रहिंदा ते पक्का रंग मुहम्मद वाला, जे चढ़ जावे नहीं लेंदा। यार उन्हें औलाद से मोहब्बत नहीं थी। आज हम औलाद की खातर, आज कहते हैं जी मेरा कारोबार है, आज कहते हैं जी मेरी रिश्तेदारी है। नबी के सहाबा की रिश्तेदारियां नहीं थी। जो जिस औलाद से आप मोहब्बत करते हैं, जो औलाद का प्यार और मोहब्बत अल्लाह ने आपके सीने में रखा है, वही प्यार सहाबा के सीने में नहीं था। लेकिन कुछ नहीं देखा यार, कुछ भी नहीं देखा। हज़रत हबीब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर मैं हाज़िर हूँ। रुका पकड़ लिया, नेज़ा गाड़ लिया और रवाना होने लगे। हुजूर फरमाते हबीब ख्याल करना जान भी जा सकती है,
हबीब जान भी जा सकती है, ये मरहला बड़ा ही औखा है, ये मंजिल बड़ी मुश्किल है। हबीब अंसारी कहते या रसूलल्लाह एक जान क्या, हजूर एक जान क्या, कई जाने भी हों। मेरे इमाम आला हजरत कहते करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये बाजार मुस्तफ़ी है, यहाँ तो कई ऐसे जवान हैं जो सुबह शाम ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे मदीने में शहादत की मौत अता फरमा। हजरत उमर जैसे दुआ करते थे, या अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। यार दुनिया से जाना तो एक ना एक दिन है ही। मैं कहता हूँ नबी से वफा करके ना जाएं, नबी से वफा करके ना जाएं। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, कल भी था और। हबीब अंसारी पहुंच गए फिर मुसलमा के दरबार में। पहुंचे ना तो उसने कहा जी कहां से आए हो? कहा मेरा हुलिया नहीं बता रहा, मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, तुम्हें मेरा हुलिया नहीं बता रहा। उसने कहा किधर आए हो? रुका दे दिया। अब उसने रुका खुद नहीं पढ़ा, उसने अपने गुलाम से कहा रुका पढ़ो, क्या लिखा? उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लिखा था तू कज़्ज़ाब है, मैं अल्लाह का सच्चा नबी और तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। जब उसने ये बात सुनी तो बिफर गया। हजरत हबीब अंसारी से कहने लगा आपका क्या प्रोग्राम है, आपका क्या इरादा है? तो कहा ज़ालिमा तेनू पता ही कोई नहीं, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी और दा बयान चंगा। जिसको नबी ने कह दिया झूठा है, भला इसमें शक हो सकता है? नहीं, तू झूठा है, तू कज़ाब है। उसने कहा हबीब मान जाओ, मान जाओ, चलो उनको भी नबी मानो, मुझे भी मान लो। कहा जिस जुबान से मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पड़ा है, जिस जुबान से नबी का कलमा पड़ा है, झूठे का उस जुबान पे नाम भी नहीं आ सकता, नाम भी नहीं आ सकता। फिर आज ना हल्का सा ज़ख़म आ जाए ना, हल्का सा ज़ख़म आ जाए तो नमाज भी रह जाती है, और अल्लाह ना करे छिपकली गिर जाए पाँव पे, कोई बिच्छू आ जाए, कोई इस तरह की, अल्लाह अपनी पनाह नसीब फरमाए, भागदड़ मच जाती है यार। वहाँ हज़रत हबीब का बाजू काटा गया, किसी ने हाथ लिखा, किसी ने बाजू लिखा, बाजू काटा गया, तलवार चमकती है, बाजू कट गया। हबीब अब बताओ, अब बताओ। कहा नहीं नहीं, पक्का रंग मुहम्मद वाला, जे चढ़ जावे नहीं लेंदा। फिर दूसरा बाजू कटा, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे। हम यार असी कोई बेमुर्शिदे हैं यार, जिसका साइंस सर पे हो भला वो कमजोर हो सकता है? मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, मदीने की तरफ मुंह कर लिया और कहा सोनिया तेरी खत्मे नबूवत पे कुर्बानी दे रहा हूं। या रसूलल्लाह जान क्या है, एक जान क्या है, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे। ओ जिंज रखे उंज रहना ते वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ते मारो मारो मैनू मार मुकावो, कोई उज़र ना पेश ले आवा। मास मेरे दी बन जाए जुत्ती, पैरी सजन दे आवा, पोश मेरे दी बन जाए कंगी, ते मैं जुल्फ माही दी वावा, ते मारो मारो ओए मैनू मार मुकावो, कोई उज़र ना पेश ले आवा। गुलाम फरीदा जे मिल जाए सोना, ते मैं रो रो हाल सुनावा, मैं रो रो हाल सुनावा। उधर हजरत हबीब पे तलवारें चलती हैं, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर मदीने में नबी की आंखों से आंसू आ गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर की आंखों से जब आंसू आए ना तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों रोए हैं, क्यों रोए हैं? यार निकलो मेरे नबी की मोहब्बत में। यार अल्लाह की कसम मदीने में हुजूर को खबर है मेरा उम्मती क्या कर रहा है, मेरा उम्मती किस हाल में है, मेरे नबी को सारा इल्म है। हुजूर की आंखों से जब सहाबा ने आंसू देखे तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्यों रोए हैं? फरमाया मेरा हबीब मेरी ख़त्मे नबूवत का पहरा देते हुए दुनिया से चला गया, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए और होरें इस्तकबाल करने के लिए आ गई हैं। होरें इस्तकबाल कर, जन्नत सौखी नहीं जी यार। आज याराने भी रखें कादियानियों से और कहें जन्नत के भी हम मतलाशी। हजरत पीर मेर अली ताजदार गोलड़वी मदीना गए हुए थे जिन दिनों इस बदबख्त ने नबी होने का ऐलान किया, जालिम ने
तो नबी पाक ने ख्वाब में अपना जलवा दिखाया, मेर अली तेरी वहाँ ज़रूरत है। मेर अली मदीना छोड़ के आ गए पीर मेर अली, और पीर मेर अली का ये सामना नहीं कर सका। ये पीर मेर अली का सामना नहीं, इसने रुका लिखा पीर मेर अली को, कहा मेर अली और तहरीर लिखते हैं, जिसकी लिखाई अच्छी होगी, सूरह फातिहा की तफसीर लिखते हैं, जिसकी लिखाई अच्छी होगी वो सच्चा होगा। तो मेरे पीर मेर अली ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ओए ज़ालिमा ते गल ही कोई नहीं, सिर्फ लिखाई अच्छी, इस पे सदाकत की निशानी ढूंढ रहे हो, आजा कलम कागज़ तू भी ला, कलम कागज़ मैं भी लाता हूँ, जिसका कलम खुद लिखे वो सच्चा होगा। और कहा नहीं नहीं इतनी बात नहीं है, अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए हैं, चल ना ज़रा आ कब्रिस्तान चलते हैं, एक मुर्दा तू जिंदा कर, एक मैं जिंदा करता हूँ। और जो तहरीर से भाग गया था वो जो खुद झूठा है, वो जो खुद अपना कानापन दूर नहीं कर सका, जिसने कहा था मेरा मोहम्मदी बेगम से निकाह होगा, और जिसकी उसके पास टीची टीची फरिश्ता एक आता था, कभी फारसी में उसके पास वही आती थी, कभी अरबी में उसके पास वही आती थी। अजीब तमाशा है, अजीब ढोंग है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं। कई बार ये आपको हदीस मुबारक सामने नहीं रखी। अराबी ने कहा हुजूर वो दरख्त आए, मेरे नबी फरमाते मैं कहूं जा जाके तू ही कह दे तुझे रब का रसूल बुलाता है, तुझे रब का सच्चे नबी। मैं कहता हूं सच्चे नबी तो पत्थर पे छोटा मारे तो चश्मे जारी होते हैं, सच्चे नबी तो मुर्दों पे हाथ फेर दें तो अल्लाह उनको जिंदगी देता है, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, कोड़ों को शिफा दे देते हैं सच्चे नबी। और तू कहता था ये भी होगा ये भी होगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे नबी फरमा रहे थे मेरे लिए जो कहता जाएगा हम करते जाएंगे, तू जो कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, ये मामला इतना हसास है, और वो झूठा होने के बावजूद उसने अपने सगे बेटे फजल अहमद गालिबन उसका नाम था, उसका जनाजा नहीं पड़ा था, फजल अहमद ने इसका बाइकाट किया था। सगे पुत्र ने कहा नहीं मैं तुझे नबी नहीं मानता, तुमने गद्दारी की है, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, तुमने गद्दारी की, मैं नहीं तुझे नबी मानता। और वो बदबख्त जालिम उसने कहा इसने मुझे नबी नहीं माना, मैं इसका जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। आप दौड़ के जाते हो यार, वो झूठे हो के झूठे और कज़्ज़ाब और मुर्ताद होने के बावजूद इतने पक्के। वो कहता है पीछे नमाज नहीं पढ़नी मुसलमानों को, वो कहता है इनको रिश्ते ना देना। वो खुद उसकी किताबों में बड़ा कुछ लिखा, उसने माज़अल्लाह सहाबा की बेदबी की, अहले बैत तार की बेदबी की, बड़े बड़े ऐसे गलीज लफ्ज़ बोले हैं जो मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती यहाँ मिंबर पे बैठ के मैं आपको बताऊँ। और आप कहाँ नबी से गद्दारी कर रहे हो। हुजूर से अगर गद्दारी साबित हो गई और उनके साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक़ बाकी रहा, नबी पाक राज़ी। जिस तरह शिरक ज़ुल्म अज़ीम ना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, इसी तरह हुजूर की ख़त्म नबूवत से गद्दारी भी सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म ही कोई नहीं है। यार जिस नबी ने पत्थर खा के तेरे लिए दुआएं मांगी, जो नबी लाम कहाँ पे जाके भी मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जाननी थी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हुजूर के बगैर कुछ भी नहीं है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बड़ी बातें करने वाली यार जिंदा सोबत बाकी। इकबाल ने सिर्फ ये कहा नहीं है, इकबाल ने इस पे अमल भी किया। इकबाल एक मजलिस में गए तो सामने कादियानी आके बैठ गया। इकबाल एक महफिल में गए मजलिस में तो सामने कादियानी मिर्ज़ा आके बैठ गया। तो इकबाल वहाँ से उठ खड़े हुए, कहा यह हो ही नहीं सकता, एक जगह नबी की ख़त्म नबूवत का गद्दार और सामने मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम, ये नहीं हो सकता। कहते मुझे बुलाया, तुम लोगों ने मुझे बुलाया, मेहमान ख़ुसूसी थे, कहा मैं उस मजलिस में जाऊँगा नहीं जहाँ ख़त्म नबूवत का गद्दार बैठा होगा, मैं नहीं जाऊँगा उस मजलिस में। आओ मैं और आप अहद वफ़ा करें हुजूर से, अपने आका से इश्क करें, अपने आका से अहद वफ़ा करें। हुजूर के बाद सारे रिश्ते हैं, हुजूर के बाद सारियाँ जो है ना वो कारोबार ताल्लुक़दार या हमसाए, हुजूर के बाद है सारा कुछ। सबसे अव्वल हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में इसको उजागर करें, अपनी नस्लों को बताएं हम हुजूर के नौकर हैं, हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। और वो नबी जो इतनी शानों वाला है, इतने मुकाम वाला, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।